ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको माघ मास की बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन अच्छे कर्म करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता, दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुएं बेचा करता और उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम के, पीपल के वृक्ष लगवाए, सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता, गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाता। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य भार उन पर सौंपकर भगवान की तपस्या के निमित्त चला गया और वहाँ भगवान विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यागामी बीड़ा और बाजी लेकर वैश्याओं के साथ गाते रहते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भाण और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सतपात्र को दान नहीं करते, ना ही कभी हवन देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा भगवान विष्णु का पूजन करते थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सारा धन नष्ट हो गया और वह दरिद्री को प्राप्त हो गए। अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब उनको छोड़कर चले गए। जब तक व्यक्ति के पास पैसा रहता है तभी उसकी पूछ होती है। जैसे पैसा खत्म सभी उसे छोड़ के चले जाते हैं, उसी प्रकार उनको भी सभी छोड़ के चले गए। भाई, जन, सेवक सभी उनको उनकी बुरी स्थिति देख कर के कोसने लगे। कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में वह रहने लगे। वहाँ अपने तीखे बाणों से वन के पशु, पक्षी, हिरण आदि पशुओं, हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय में से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास ले गए और कहने लगे, महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है? जब उनके बुरे कर्म खत्म नहीं हुए तो वह इनका धन नष्ट हो गया। वह जंगल में चढ़े गए, वहाँ जाकर जीव जंतुओं को मारकर खाने लगे और वहीं पर दोनों की मृत्यु हो गई। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा, बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत को कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धारकर दूत से कहने लगा, हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी आशंका उत्पन्न हो रही है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक क्यों प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे मैं स्वर्ग में जाऊं, फिर भी मुझे स्वर्ग कैसे प्राप्त हुआ? तब दूत कहने लगे कि हे विकुंडल, माता, पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, बहन ये सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के ही प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है,
उसी तरह संसार में पुत्र, भाई, माता, पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आचार्य से पूछा कि मैंने तो अजन्मा कोई कार्य नहीं किया, ऐसा कोई धर्म नहीं किया, सदैव पाप में लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्मों को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्मों को जानते हो तो कृपा करके बतलाइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भलीभांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम जमुना नदी की दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसने जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री जमुना जी में स्नान किया था। तुम्हारा जो पुण्य है वो देखने में साधारण है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। तुम्हें कुछ ज्ञात नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। तुम जंगल में गए थे और वह जंगल में जाकर के तुम्हारी मित्रता हुई ब्राह्मण पुत्र से, और उसके बाद साथ तुमने 2 बार माघ मास में जमुना जी में स्नान किया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको सुख की प्राप्ति हुई। सो हे वैश्वेश्वर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रतापूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ हो और सब कुछ जानते हो। हे यमदूतों, इसलिए कृपा करके बताइए कि ऐसे कौन से कर्म हैं जिनके करने से व्यक्ति नरक में जाने से बचे और जिनके करने से नरक में जाता है। यमदूत कहने लगे, तुमने बहुत ही अच्छी वार्ता पूछी है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेह बस अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते। हे विकुंडल, अब ध्यान से सुनो, कौन से व्यक्ति नरक में नहीं जाते और कौन से व्यक्ति नरक में जाते हैं। जो कभी भी अपने मन से, कर्म से और धर्म से कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, यानी प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में जाते हैं। वह इतने भयंकर नरक में जाते हैं जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को कभी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। तो हे कुंडल, ऐसे व्यक्ति मरने के बाद कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहाँ पर अपना मांस खाते हैं, रक्त पीकर वह संतुष्ट होते हैं। जब उनको भूख लगती है तो वो उस नरक में कालसूत्र, यानी वह काल के समान है, वह एक एक क्षण बिताना काल के समान होता है। और जब भूख लगती है तो वह अपना ही मांस खाते हैं और अपना ही रक्त पीते हैं। इतना भयंकर नरक है। कहते हैं कि वहाँ जैसे ही पग रखते हैं, व्यक्ति के रोम रोम में करोड़ों छिंद हो जाते हैं और उनके शरीर से हमेशा ही रक्त और रदर बहता रहता है। यह नरक सबसे बड़ा और भयंकर नरक है। इसलिए कभी भी ऐसा व्यक्ति को कर्म नहीं करना चाहिए। हे विकुंडल, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का पूजन करते हैं और कभी किसी का बुरा नहीं करते, वह हमेशा स्वर्ग में जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।